हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2F। हम लोग 2 का ई तक चैप्टर हम लोग कवर कर लिए थे। वर्ग एंड वर्गमूल हमारा चल रहा था, उसमें हमारा बचा हुआ है 2F। तो आज हम लोग उसको कवर करेंगे। तो पहले प्रश्न को शुरू करने से पहले यहाँ पे 2 नोट्स दिया हुआ है, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को चालू करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि यदि दी हुई संख्या में अंकों की संख्या विषम यानी ओड हो तो दी हुई संख्या में वर्गमूल में संख्यों की कितनी संख्या होगा। तो ऐसा तो समझ में नहीं आया होगा। यहाँ फिर है कि दी हुई संख्या में अंकों की संख्या +1/2। जैसे ये कह रहा है कि अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ हो, जैसे हम ले लेते हैं कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको बताना है कि अगर इसको वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तब इसका कितने संख्या में वर्गमूल निकलेगा। यही ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ये नोट है, पहले नोट को समझने की कोशिश करते हैं। इस नोट पे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ कि 196 हम सपोज कर लें कि एक संख्या ले ली, तो इसमें पूछेगा कि इसमें अंकों की संख्या बताइए, वर्गमूल की अंकों की संख्या। तो ये पहले काउंट करेंगे 1 2 3, इसकी संख्या कितना है 3 संख्या यानी ओड नंबर। ये वाला फॉर्मूला लागू होगा, ओड नंबर हो तब दी हुई संख्या में वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ कह रहा है कि दी हुई संख्या में अंकों की संख्या, माने इसमें अगर निकालेंगे कि वर्गमूल में संख्या कितना होगा, तो पहले 1 2 3, इसकी अंकों की संख्या कितना है 3, तो 3 लिखेंगे इसके जगह पे। अगर है कि +1 तो +1 अब /2, तो 4/2 काटेंगे, 2 बार में कटेगा 2। अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे, रूट निकालेंगे, तब इसका जो वर्गमूल निकाले के आएगा, इसका संख्या कितना होगा 2 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 196 का वर्गमूल 14 यानी 14 होता है। तो देखिए इसका संख्या कितना है 1 2। हमारा समझाने का मतलब यही था कि यहाँ पे कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, ओड नंबर रहे या इवन नंबर रहे, तो उसमें पूछेगा कि वर्गमूल निकालेंगे तब उसको अंकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसका हम लोग वर्गमूल निकाले एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसको अंकों की संख्या कितना हो गया 1 2, तो बिना निकाले हुए हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे पहले 1 2 3 वो संख्या है, इतना के जगह पे 3 लिखेंगे। कह रहा है कि +1 ओड नंबर रहेगा तो ये फार्मूला, इवन रहेगा तो ये फार्मूला। तो यहाँ बोला गया है ये ओड नंबर है यानी विषम संख्या है 3, तो उसमें 1 जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में हमारा 2 संख्या आ गया। तो निकाल के भी देख लिए कि 2 संख्या आ रहा है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे दे दिया जाए कि अगर संख्या सम संख्या रहे, ये तो विषम संख्या के लिए था, अगर सम संख्या रहे, जैसे कोई भी हम परफेक्ट वर्ग संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 64 ले लिए हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि इसका वर्गमूल 8 आता है। तो इसमें पूछेगा कि इसका जब वर्गमूल हम लोग निकालेंगे 64 का, तो इसमें वर्गमूल की अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इस पर बैठाएंगे दी हुई अंकों की संख्या बटे 2, तो इसमें अंकों की संख्या कितना है 1 2, अंकों की संख्या 2 है, अब बटा में कितना करेंगे 2, तो काटेंगे तो 1, यानी जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना अंक उसका आएगा, एक संख्या में आएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 64 का वर्गमूल 8 आता है, तो क्या संख्या है 1 है। यहाँ पे देखें कि ओड था, तो ओड रहेगा तो ये फार्मूला, इवन रहेगा तो ये फार्मूला। आई होप आप लोगों को फार्मूला क्लियर हो गया होगा। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, बस इसमें एक चीज़ खाली ध्यान रखना है कि अगर ओड रहेगा, विषम संख्या रहेगा, तो 1 जोड़ के और 2 से डिवाइड करेंगे, और सम संख्या रहेगा तो बिना जोड़े हुए, बिना 1 के जोड़े हुए 2 से डिवाइड करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन है 2F में बोल रहा है कि निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं में वर्गमूल में अंकों की संख्या का पहचान कीजिए। तो देखिए पहले इसको साफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे संख्या लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया कि निम्न, यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ है, तो पूछा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। ये सब पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ है, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसको अंक की संख्या कितना होगा। तो पहले हम लोग फर्स्ट से चालू करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट है 25, इसमें काउंट करेंगे तो कै को संख्या है 1 2, 2 संख्या इसमें है, तो 2 संख्या है तो सम संख्या है। 2 कितना संख्या होता है सम संख्या। तो सम संख्या के लिए हम बताए थे फार्मूला कि अंकों की संख्या
अब बटा में 2। तो देखिए ये क्या है, सम संख्या है, ये सम संख्या यहाँ पे लिया हुआ है। तब वर्गमूल में पूछेगा अंकों की संख्या, यहाँ सम है ऐसा नहीं देखना, यहाँ पे 25 है तो ये तो ओड नंबर है, लेकिन अंकों की संख्या यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे लिखना पर जरूरी है। लिख देते हैं पहले कि अंकों की संख्या सम है। अंकों की संख्या इसमें कितना है, सम 2 है, तो 1 2 संख्या है, तो 2 संख्या क्या होता है, सम होता है। तब देखिए फॉर्मूला इस पर लगाएंगे हम लोग, 2 है तो 2 बट्टा, अब बट्टा में हमेशा दोनों कंडीशन में या सम रहे या विषम रहे हमेशा डिवाइड 2 से होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 जा 1 तो 1 आया। अगर हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका कितना संख्या आएगा, 1 संख्या आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 का कोई संख्या 1 संख्या है, तो यहाँ देख लिए कि 1 संख्या आ गई। तो आई होप समझ में आया होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 256, तो इसमें क्या संख्या है, 1 2 3 संख्या, 1 2 है, फिर 5 है, फिर 6 है, क्या को संख्या हो गया, 3 को संख्या, तो विषम संख्या हो गया। अंकों की संख्या इसमें क्या दिया हुआ है, अंकों की संख्या यहाँ पे विषम है, तो विषम है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अंकों की संख्या पहले लिख लेंगे, 3 संख्या है, अब +1 करेंगे। जब संख्या विषम हो तो अभी बताए थे ऊपर वाला नोट 1 कि विषम रहेगा तो उसमें 1 ऐड करते हैं और फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 4/2 काटेंगे तो 2 यानी 2 आया। अगर हम लोग 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसकी संख्या कितना होगा, 2 संख्या होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर इसका वर्गमूल अगर हम लोग निकाल के चेक करते हैं तो 116 आएगा, तो क्या संख्या है, 1 2 संख्या है, तो इस प्रकार से फाइंड होता है। तो आई होप समझ में आया होगा। हालांकि ये पूछा नहीं, सिर्फ हमको बताना है कि संख्या कितना होगा, ये था, तो इसलिए हम समझाने के तौर पे इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिया गया। तीसरा नंबर देखिए बोला है 9604। अब इसको बताना है, इसमें अगर अंकों की संख्या की बात करें, अंकों की संख्या की बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, अंकों की संख्या 4 है, तो ये क्या है, सम संख्या है। 4 कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या जब रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अंकों की संख्या बटा 2। विषम संख्या में खाली 1 जोड़ा जाता है, सम संख्या में सिर्फ 2 से डिवाइड किया जाता है, तो काटेंगे तो 2 हो गया। तो अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका संख्या कितना होगा, 2 होगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका था, ये इसका था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, 14 6 और 4 1। तो इसमें देखेंगे तो अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 है, तो 5 कौन सा संख्या है, विषम संख्या है। 5 जो हमारा संख्या यहाँ पे दिया हुआ है विषम संख्या है। अंकों की संख्या इसमें क्या है, विषम है, तो हम लोग जानते हैं कि जब विषम रहेगा तो उसमें 1 ऐड करते हैं और फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 5 में 1 ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 6/2 यहाँ काटेंगे तो 3, कितना बार में कटेगा, 2 का 2 और 2 3 या 6, तो 3 बार में कट गया। तो अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका संख्या कितना होगा, 3 संख्या होगा। तो हमारा इसका इतना आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। तो 2 क्वेश्चन और है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 7 8 8 5 4 4। इसको बताना है कि अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें अंकों की संख्या कितना होगा। तो देख सकते हैं कई संख्या, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 संख्या दिया हुआ है, तो 6 संख्या है तो क्या कौन सा अंकों की संख्या क्या है, सम है। अंकों की संख्या सम है, यानी इसमें 6 संख्या है तो सम दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि वर्गमूल निकालेगा तो इसको संख्या कितना होगा। तो जब सम रहता है तो हम लोग जाते हैं कि सिर्फ 2 से डिवाइड करते हैं, विषम रहता है तो 1 ऐड करते हैं, बट यहाँ पे सम दिया हुआ है तो सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे 3, तो ये हमारा 3। तो इसमें जो अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ है 1 2 3 4 3 2 1। इसको बताना है कि इसमें अंकों की संख्या कितना होगा।
तो काउंट कीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या आया। 7 है तो 7 कौन सा संख्या है? विषम है। हम लोग जानते हैं कि जो 2 से भाग नहीं लगता है पूरा पूरा, तो वह संख्या क्या है? विषम होता है। तो विषम के लिए बताए थे कि 1 ऐड करेंगे उसमें अंकों की संख्या निकालने के लिए, अब बटा से 2 से डिवाइड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, बटा 2 काटेंगे तो 4, 4 इक्वल टू कटेगा 2 4 जा 8, तो 4 बार में कटा। तो अगर हम इस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसको अंकों की संख्या कितना होगा? 4 होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। तो अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा लिया गया है। हम लोग पहले पहला क्वेश्चन पढ़ लिए। यहाँ पे कहा गया है कि निम्न को भाग विधि द्वारा वर्गमूल बताइए। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि वर्गमूल निकालने के लिए आता था, वहाँ पे बोलता था कि फैक्टर यानी गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालें, लेकिन यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सीखते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से लिया हुआ है 144, इसको बोला गया है कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञान दी। सबसे पहले इसमें किया जाता है दाएं साइड से पेयर लगाया जाता है, यानी जोड़ा बैठाया जाता है। तो दाएं साइड से करेंगे 2 अंक, फिर अगर इसमें और अंक होता तो फिर और 2 अंक करते, लेकिन इसमें एक ही अंक है, इसमें एक ही पेयर बन रहा है। आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले दाएं साइड से पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो इसमें एक ही जोड़ा हो रहा है। एक और जोड़ा के लिए एक और अंक इसमें होना चाहिए था, बट इसमें नहीं है, तो एक जोड़ा बना। सिर्फ भाग विधि द्वारा हमको इसको वर्गमूल निकालना है। तो देखिए अब पेयर तो हमारा एक ही बना हुआ है, एक तो ऐसी खाली है। तो अब सबसे पहले एक को लगाया जाता है, सबसे पहले एक को लगाया जाता है। लगाया जाएगा कैसे इसमें? तो देखिए यहाँ 1 से लगाएंगे इसमें, तो 1 कितना बार पढ़ेंगे कि 1 आएगा? तो एक ही बार पढ़ेंगे तो हमारा 1 आएगा, प्लस 1 तो यहाँ पे आ गया, एक बार पढ़ें तब हमारा 1 आया। बट यहाँ पे जितना से लगाए हैं, 1 से लगाए हैं, तो यहाँ पे हमारा 1 और 1 बार में पढ़ें तो 1 आया, यहाँ पे 1 लिखेंगे। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है, जितना यहाँ से लगाए हैं उतना नीचे लिखा जाता है प्लस करके। 1 से लगाए हैं तो 1 नीचे लिखेंगे प्लस करके। 1 से लगाए हैं तो 1 बार में आया है 1, ये हो गया। और यहाँ पे प्लस करके जितना से लगाए हैं उतना ही यहाँ पे लिखेंगे। आई होप समझ में आया होगा। तो देखिए 1 से 1 क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस किया जाता है, तो ये हमारा घट जाएगा, खत्म। यहाँ से बचेगा, यहाँ से जब भी अंक उतारा जाता है तो एक जोड़ा यानी एक पेयर साथ में उतारा जाता है। यहाँ जोड़ा देखेंगे तो हमारा 44 का था, तो 44 जोड़ा एक पेयर एक साथ उतर गया। एक अंक नहीं उतार सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 नहीं उतार सकते। ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल का रूल है कि जब भी यहाँ से अब जब उतारेंगे कोई भी अंक तो एक पेयर। आई होप समझ में आया होगा। तो अब इसको ऐड कर देंगे, 1 का 1 2 हो जाएगा, हमारा यहाँ पे बन गया 44। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू रखें और वही वैल्यू रख के वही अंक से यहाँ पे गुना करेंगे कि ये हमारा 44 आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं, सॉरी यहाँ पे 1 2 है, हम यहाँ पे अगर 1 रखना चाहेंगे तो 1 रखेंगे तो यहाँ 1 ही से गुना करेंगे तब ये आना चाहिए। तो अगर 1 रख के 1 से गुना करते हैं तो आ ही नहीं रहा, 21 आ रहा है। अब देखते हैं 2 रख के देखते हैं, 2 रखते हैं यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे रखे हैं तो 2 से गुना करेंगे तो 44। देखिए 2 बार में आ गया, 2 रखे यहाँ पे और फिर 2 से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ध्यान दीजिए, 2 रखे हैं तो कितना बार में हमारा आएगा, यहाँ पे 2 से रखे हैं तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे। अब फिर देखिए यहाँ पे 2 रखे हैं, यहाँ पे पहले 1 से लगाए थे तो 1 लिख के यहाँ प्लस 1 किए थे, इसमें 2 से लगाए हैं तो यहाँ पर भी प्लस 2 करेंगे तो 22 होगा। तो 22 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आया, हमारा 44 आया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे जितना से यहाँ गुण रखे हैं उतना ही से गुना करें तो इतना आया। तो यहाँ पे प्लस में लिखना, 2 से लगाए हैं तो 2 यहाँ पे प्लस में लिखना जरूरी है। देखिए अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो कट जाएगा। इसको क्या करेंगे, 2 और 2 4 आएगा, यहाँ पे 2 बच गया हमारा।
इस प्रकार से हमारा अगर वर्गमूल की बात किया जाए 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12 आएगा आंसर हमारा। इसमें एक चीज़ और ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहाँ से ये जो वैल्यू है इसका दुगना यहाँ पे रहता है, ये जो वैल्यू है इसका दुगना यहाँ पे होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो वो वर्गमूल गलत हो जाएगा। यहाँ 12 है तो इसका दुगना यहाँ 24 होना चाहिए, यहाँ अगर 50 है तो यहाँ इसका दुगना 100 होना चाहिए, यहाँ अगर 30 है तो इसका दुगना यहाँ पे 60 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तब हमारा वर्गमूल निकाला हुआ गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पहले 1 के अंक में लगाएं, 1 अंक बचा हुआ था तो 1 अंक में पहले लगाएं, तो 1 अंक में लगाएं, एक बार में कट गया हमारा, यहाँ कट कर सकते हैं। यहाँ से जब भी उतारेंगे पेयर में उतारेंगे, 44 आ गया। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू रखेंगे और उसी वैल्यू से गुना करेंगे तब जाके हमारा 44 आएगा। तो हम लोग ने रखा 2 रखे और 2 से गुना किए तो हमारा 44 आ गया। तो यहाँ 2 रखे हैं तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे, इसको प्लस जितना से भाग गुना किए हैं उतना भी इसमें ऐड करेंगे, तो इसको 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो देखिए इसका दुगना हमेशा यहाँ पे होता है, अगर नहीं होता है तो वर्गमूल गलत। तो बोला जाए कि 144 का भाग भी दे दो और वर्गमूल किसी प्रकार से भी निकालें, आंसर हमेशा सेम होता है, लेकिन उसका मेथड अलग होता है निकालने का। तो यहाँ बोला गया था कि भाग भी दे दो और निकालें, तो हमारा 12 इसका आंसर आ जाएगा 144 का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो गया। अब दूसरा हमारा यहाँ हम लोग देखते हैं 625, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले पेयर लगाएंगे दाएं साइड से, तो पेयर एक पेयर बना, एक बच गया। तो सबसे पहले जो बचा हुआ अंक है उसको डिवाइड करते हैं। तो 2 कितना से इसको पढ़ेंगे कि ये हमारा 6 आएगा। तो देखिए 2 से पढ़ेंगे तो 2 से गुना करेंगे, अगर 3 से पढ़ेंगे तो 3 से गुना करेंगे, 4 से पढ़ेंगे तो 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से पढ़ें तो 2 में गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, अगर 3 से पढ़ें और 3 में गुना करेंगे तो 9, और 4 से पढ़ें और 4 में गुना करेंगे तो 16। अब ये बताइए कि ये जो 6 यहाँ पे संख्या दिया हुआ है किस किस संख्या से ज़्यादा है। सिर्फ इससे ज़्यादा है, ये सबसे कम है, तो ये तो कभी लग ही नहीं सकता, ये दोनों कभी नहीं लग सकता, सिर्फ ये लग सकता है। यहाँ पे 2 से गुना किए, 2 से लगा रहे हैं तो 2 से गुना करेंगे, 3 से लगाएं तो 3 से नहीं लगा, ज़्यादा है। ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 हो जा रहा है, यहाँ पे 6 यहाँ 6 ज़्यादा हो जा रहा है। तो जो कम होता है वही वैल्यू लगाया जाता है। तो 2 से भाग लगा रहे हैं तो 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ 2 से भाग लगाएं, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 से भाग लगाएं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 से भाग लगा कर कितना आया था 4, यहाँ पे प्लस में 2 लिखा जाता है। आई होप समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे घटाएंगे माइनस, तो हमारा हो जाएगा 2। यहाँ से अभी बताए हैं पिछले क्वेश्चन में कि जब भी यहाँ से उतरता है तो एक पेयर साथ में उतरता है, तो 25 हो गया हमारा। इसको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू रखें और उसी से गुना करने पे इतना होना चाहिए, हमको इतना होना चाहिए। तो देखिए 4 है, पहले 3 से रख के स्टार्ट करते हैं, 3 रखते हैं, 3 रखें तो 3 से गुना करेंगे, 4 के बाद 4 रखे हैं तो 4 से गुना करेंगे, यहाँ पे 4 के बाद 5 रखते हैं तो 5 से गुना करेंगे। अब देखते हैं किस में ये वैल्यू सूट हो रहा है। इसको करेंगे तो 16, 16 1 17, यहाँ बहुत कम है। इसको देखते हैं 9 और 4 तिहाई 12, ये बहुत कम है, ये 225 है, नहीं हो रहा है। 5 देखते हैं, 25 का 5 20 और 2 22, ये 225 हमारा आ गया। 5 रखें, अब 5 से गुना किए, तो देखिए यहाँ पे हम लोग रखेंगे 5, यहाँ पर भी एक 5 और यहाँ 5 प्लस में ऐड करेंगे। अब 45 से 5 से गुना किए थे तो 225 आया था। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये माइनस में होता है, घटाएंगे तो सभी 0 0 या कटकुट, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 0 और 4 1 5। तो देख सकते हैं कि 25 का दुगुना यहाँ पे 50 आया हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल निकाला हुआ सही है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ये हमारा
इसका दुगुना यहाँ पे होता है, तो हम कहेंगे कि 625 का वर्गमूल कितना होगा 25। यहाँ पे जो संख्या रहता है वही हमारा वर्गमूल होता है। तो इसी प्रकार से अब आप लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, इसको साफ कर लेते हैं, देख सकते हैं। थ्री नंबर क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि 2401 इसका बताना है कि वर्गमूल क्या होगा। इसको आउटसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले पेयर लगाएंगे दाएं साइड से, एक पेयर दो पेयर, इसमें दो पेयर बना हुआ है। आई होप पेयर समझ में आया होगा। इसमें दो पेयर है, एक एक दो, तो सबसे पहले पेयर में लगाया जाएगा। अगर कोई अंक बच जाता है तो बचा हुआ अंक में सबसे पहले लगाया जाता है, लेकिन जब पेयर बन जाता है तो सिर्फ पेयर में लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ हमारा सबसे पहले 24 में लगाएंगे, तो 24 जो हमारा संख्या है यहाँ पे कितना रख कर कितना से लगाएंगे कि हमारा इतना आ जाएगा। तो अगर देखिए अगर हम 2 रखते हैं तो 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, बहुत कम है। और बढ़ा के डायरेक्ट लेते हैं तो 3 रखते हैं तो 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। 4 रखते हैं, 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा। 5 रखते हैं और 5 से गुना करते हैं तो हमारा 25 आ जाएगा। तो देखिए 5 बार में हमारा ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ 24 से यहाँ 25 आ जा रहा है। 5 बार में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, 4 बार में लगाएंगे। 5 बार में ज़्यादा है तो 4 बार में हमारा 16 है, यहाँ 24 से कम हो रहा है। अब 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 बार में हम लोग क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। तो यहाँ 4 लिखेंगे तो 4 से यहाँ से प्लस ऐड करेंगे यहाँ पे, और 4 चौका कितना 16 माइनस यहाँ 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग करेंगे 10 4 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ एक एक कटकुट, यहाँ से जब भी उतारेंगे तो पेयर साथ में, ये हमारा पेयर हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे और उसी वैल्यू से गुना करेंगे कि इतना संख्या हमारा आएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग रखना चाहेंगे 800 है, 800 है तो बढ़ा कर लेते हैं संख्या 8 लेते हैं। यहाँ अगर 8 लेंगे तो 8 से गुना करेंगे, अगर हम लोग 9 लेंगे तो 9 से गुना करेंगे, 10 लेंगे तो 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 ज़्यादा हो जाएगा। 7 ले लेते हैं, अब देखते हैं किससे कम में आता है। यहाँ 7 लिए तो 7 से गुना करेंगे, 8 लिए तो 8 से गुना करेंगे, 9 लिए तो 9 से गुना करेंगे। चेक करते हैं, 1 72 और 8 80, डायरेक्ट आ गया 9 बार में ही हमारा आ गया। 9 इक्वल टू हमारा इतना आ गया, तो इस सब को चेक नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट हमारा इतना ही से आ गया। तो यहाँ 9 तो यहाँ पर भी 9 प्लस में 9, यहाँ गुना करने पे इतना माइनस, यहाँ पे भी एक 9, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 18, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ घटाएंगे तो कटकुट कटकुट कटकुट। देख सकते हैं इसका दुगना यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो संख्या था 49 का दुगना यहाँ पे है। तो हमारा इसका जो 2401 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिया गया है 3 तक हुआ था, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। तो हम लोग अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले पेयर लगाएंगे, दाएं साइड से एक पेयर दो पेयर, इसमें 2 पेयर बन रहा है। इसको पहले सोल्यूशन करते हैं, बाद में उसको पे आते हैं। तो देखिए 40 आया है, सबसे पहले 40 आया हुआ है, तो 40 को सबसे पहले डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या यहाँ पे लिखेंगे और उसी संख्या से यहाँ पे लगाएंगे। यानी इस तरीके से भी कर सकते हैं, कौन सी संख्या स्क्वायर इसके करीब में आ रहा है, कौन सी संख्या का स्क्वायर इसके करीब में आ रहा है। तो देखिए हम 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब देख सकते हैं ये 40 है, तो कौन सी संख्या करीब में है, इससे करीब में। ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो कम हम इसके बाद कितना है, 36 आ रहा है, तो कितना से लगाएंगे, 6 से लगाएंगे। 6 से लगाएंगे तो 6 से यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे।
जितना बार यहाँ से लगाया जाता है उतना ही बार यहाँ प्लस करके लिखा जाता है, यहाँ प्लस करके। अब इसको लगाएं तो कितना बार में लगाए हैं, 6 बार में, तो 6 का 6 बार में लगाएं तो कितना आएगा, 36 आएगा हमारा, माइनस इसको ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 12, इसको घटाएंगे तो 4, यहाँ कटम, यहाँ से जब भी उतारेंगे तो एक पेयर साथ में उतारेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 12 बचा हुआ है, यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यू यहाँ पे रखना है और इसी वैल्यू से गुना करना है, तब जाके इसके करीब में आना चाहिए या इसको पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखने से मालूम चल रहा है कि यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो 6 किसके किसके स्क्वायर के रूप में आता है, 6 किसके स्क्वायर के अंत में आता है। तो हम लोग जानते हैं कि 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, दोनों के स्क्वायर के अंत में 6 आता है। यहाँ पर भी 6 है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इसको जांच करते हैं, 4 रख कर जाँच करते हैं, देखते हैं 4 से आता है कि नहीं। तो 16, 8, 1, 9, यहाँ 4 का 4, देखिए हम लोग 4 रखें तो 4 बार में ही आ गया। तो यहाँ 4 रखे हैं तो यहाँ पर भी 4 प्लस करेंगे, 4 बार में कितना आया था, इतना आया था, कितना बार में, 4 बार में। यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, इसको ऐड कर लेंगे पहले, 8, यहाँ 2, यहाँ 1, इसको माइनस करेंगे तो कट्टम कट्टम कट्टम। आई होप समझ में आया होगा। देख सकते हैं इसका दुगना यहाँ पे आया हुआ है, 4 दूना का 8 और 6 दूना का 12, यानी 128, 64 का क्या है, 64 का दुगना है। तो इसका दुगना है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसका वर्गमूल इतना हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, इसमें 5 देखते हैं अभी। इसमें भी सबसे पहले पेयर लगाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर। पहले पेयर में हमारा फर्स्ट पेयर में आया है 57 यानी 57। तो 57 कौन सी संख्या का स्क्वायर के रूप में आता है, यह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, या किससे कम में आता है या किससे ज़्यादा में आता है। तो बात कर लें, अगर 6 की बात करेंगे, 7 की और 8 की, ये तीनों से देखते हैं। तो 36, इसका 49 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 64। तो देखते हैं 57 है, तो ज़्यादा तो लगाएंगे नहीं, इसमें रूल है कि ज़्यादा कभी नहीं लगा सकते, कम लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो 8 बार में ज़्यादा हो जा रहा था, तो 7 बार में हम लगा देंगे 49, 7 बार में 49 लगा देंगे हम लोग। यहाँ पे 7 तो यहाँ पे 7, स्क्वायर कर रहे थे, प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 7 बार में लगाए हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ इसको ऐड कर लेंगे पहले तो 14 यानी 14 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, 10 और 7 17, 8 बचेगा। यहाँ कट्टम, यहाँ से जब भी उतारेंगे एक पेयर साथ में उतारेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हमारा आ गया यहाँ पे 876, तो 876 है। अब यहाँ पे भी वैल्यू रखना है, पुट करके देखना है कितने बार में कौन सी संख्या यहाँ पे रखने पर और उसी संख्या से गुना करने पर 876 आता है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे लास्ट अंक, लास्ट अंक कितना है, 6 है। तो इसको देखेंगे कौन सी संख्या के स्क्वायर के लास्ट में ये संख्या आता है। तो हम लोग जानते हैं कि 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 और 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 36। यही दो संख्या है जो इसके स्क्वायर के अंत में आता है। तो या तो ये रख सकते हैं या तो ये रख सकते हैं। तो पहले रख के देखते हैं, पहले 4 रख के देखते हैं हम लोग, पहले इसको रख के देखते हैं। 16 1 17, यहाँ से गुना करेंगे तो 4 1 5, यहाँ से 576 आया, यानी ये संख्या नहीं होगा। तो जब ये संख्या नहीं होगा तो ये संख्या फिक्स है कि हो जाएगा। यहाँ पे 6 रखेंगे, करके देख लेते हैं आता है या नहीं। 6 रख के देखते हैं, यहाँ पे जो संख्या रखेंगे उसी से गुना करेंगे। यहाँ इसको प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। तो पहले गुना करके चेक करते हैं। 36 का 6 3, 24 3 27, 2 6 2 8। देख सकते हैं यहाँ पे 146 में 6 से गुना किए तो हमारा 876 आ गया। तो 6 बार में आ गया है 876। यहाँ पे भी 6 लिख देंगे, इसको ऐड करेंगे तो 12 की 2 5 1। ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कटकुट कटकुट कटकुट। इसको कटकुट समझिएगा, मल्टीपल नहीं समझिए। तो देखिए इसका दुगना यहाँ पे है, इसका दुगना यहाँ है, तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा हमारा 76 आंसर हो जाएगा। ये वर्गमूल नहीं होता है, वर्गमूल यहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा।
तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।